एकम सनातन भारत से जुड़ा हुआ भी कोई प्रश्न हो तो मैं लेता हूं। डायरेक्ट आपको सीधे हर रोज हम बात, आपकी समस्या, आपका आप जो कहना चाहते हैं विचार, हम आपका डायरेक्ट ले रहे हैं। कुछ लोग इसमें दूसरी अन्य विचारधारा वाले घुस गए थे जो कह रहे हैं कि हमारी हम किससे बात करें, क्या बात कैसे बात करें, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। जबकि हम रोज क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, रोज जवाब दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, अंकुर भी दे रहे हैं। और अब तो सारा आपको ऑफिस पूरा जो है संगठन की घोषणा होती जा रही है। आज भी हमने 8 स्टेट के स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा की है, जो आपको हमारे ट्विटर पे, अंकुर शर्मा जी के ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे आपको मिल जाएगी। ऑफिस की घोषणा और संगठन के स्तर पे विस्तार हो रहा है। लेकिन कुछ लोग आपको भरमाने का प्रयास करेंगे। ये वो कालनेमी है जो घुस के और चीजों को खराब करना चाहते हैं। किसी पर ध्यान न दें, सीधे मुझसे पूछें। और अब मेरे पास एक जवाबदेही भी है, पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो अब मैं आपको जो बोलूंगा वो ऑफिशियल बोलूंगा। कल से पहले जो भी बोलता था एक पार्टी के सपोर्टर के तौर पे बोलता था, अब जो मैं बोलूंगा आपको ऑफिशियल बोलूंगा एक राष्ट्रीय महासचिव के नाते। तो आप सीधे सीधे पूछें, कोई गैप मेरे और आपके बीच में, यानी पार्टी और जनता और हिंदू जनता के बीच में नहीं होनी चाहिए। चाहे वो पार्टी अंत में कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा। तो जो भी प्रश्न पूछना है जरूर पूछें। और जो ये गुमराह करने वाले कुछ लोग हैं उनको साफ आप धता बताइए, क्योंकि ये वो लोग ठेके पे लगाए गए हैं। कुछ लोग ठेके पे लगाए जाते हैं कि बदनाम करने के लिए। जब आप फैक्ट से नहीं जीत पाते हो तो बदनाम करते हो। ये वो यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधे हम जनता से संवाद कर रहे हैं। गंगाधर भोले भंडारी, हार्दिक भट्ट ने प्रियंका को आईटी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण बिना चर्चा के पार्टी से निकाल दिया, जो कि अंकुर जी का कार्य है। क्या हार्दिक को फिर स्वयं को पार्टी से निकाल नहीं देना चाहिए? देखिए, एक अनुशासन कमेटी का गठन किया गया है कल ही रात में, और ये अनुशासन समिति अब अपने ही, जब भी किसी को भी शिकायत होगी वो अनुशासन समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेगा और उस हिसाब से दोनों पक्ष सुने जाएंगे और अनुशासन समिति ये निर्णय लेगी। ये मेरे ही जो है नेतृत्व में एक अनुशासन समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक महिला भी है और एक रिटायर्ड फौजी है, ताकि वो अनुशासन जानते हैं। और ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि हार्दिक भट्ट ने एक कॉन्फ्रेंस रखा और वो आईटी क्षेत्र का कॉन्फ्रेंस था। आईटी क्षेत्र के कॉन्फ्रेंस में जब उनको पोस्ट दिया जा चुका है और शायद प्रियंका को हार्दिक से कुछ दिक्कत हुई रही होगी, मुझे नहीं मालूम। प्रियंका ने मेरे से तो अभी तक कोई बात नहीं की है, कभी फोन नहीं किया है। अब उन्होंने, प्रियंका ने एक पूरा प्रोपेगेंडा जैसा कुछ चलाया कि पार्टी के अध्यक्ष के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, वो नहीं आए, ये आएंगे नहीं। हर आदमी का कार्य क्षेत्र अलग है। वो आईटी क्षेत्र की बैठक है तो आईटी वाले करेंगे। हर जगह पार्टी अध्यक्ष तो पहुंच नहीं सकता। ग्राउंड पे भी काम करना है, स्ट्रक्चर्स को बनाना है। तो जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की वो तो वहां था ही, एक पार्टी पोस्ट होल्डर तो था ही। लेकिन प्रियंका ने पूरे ग्रुप में अनुशासनहीनता की पूरी पराकाष्ठा करते हुए जो जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, वो किसी भी मेंबर की भाषा नहीं हो सकती। उस भाषा को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, हार्दिक ने जो पार्टी से निकालने की बात की, पार्टी से निकाल नहीं सकते हार्दिक। वो या तो अंकुर शर्मा कर सकते हैं या मैं कर सकता हूं, दोनों की सहमति होगी। और इसीलिए एक हमने अनुशासन समिति का गठन किया है कि अब अनुशासन समिति इस मामले को देखेगी। लेकिन एक बात क्लियर बता दूं कि अनुशासनहीनता और ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले कुछ लोग जो आ गए हैं, वो प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रियंका के उस पोस्ट के कारण बहुत सारे लोग लगातार प्रश्न आदि जो है, बिना आप पार्टी के स्ट्रक्चर को समझे कब किसी पे भी आप हमला कर दे, ये पब्लिक लाइफ में नहीं हो सकता। तो जो जनता के बीच में पार्टी फोरम के इतर बात करने वाले हैं, तो उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई हार्दिक नहीं ले सकते थे। उसके लिए एक अनुशासनात्मक टीम है। प्रियंका और हार्दिक दोनों उस टीम के पास आएंगे और दोनों के पक्ष को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हाँ गार्गी जी, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ कॉलनेमी आप देखोगे। जो कुछ लोग जो पहले हमारे चैनल पे आते थे, जब हम सरकार का पासमानदाकरण की आलोचना करते थे, तो ये आपके बीच में आते थे कि अच्छा है, वो बहुत पासमानदाकरण कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग थे जो हमारे बीच में डाले गए थे, इसलिए कि अंत में वोट तो हमें उन्हें ही देना है। जब से पार्टी का गठन हुआ है, वो जो डॉगे टाइप लोग हैं,
वो पार्टी के गठन के बाद बौखला गए, क्योंकि उनके धंधे पानी पे चौपट हो गया, उनको बीच में घुसाया गया था। आप देखेंगे बीच में घुसाया गया था, डाला गया था कि हमारे बीच में रह के हमारी चीजों को जानना है। ऐसे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जब पार्टी गठन हो गया तो सबकी जो भूमिका, अब वो ठेका खत्म हो गया सबके, तो इसलिए बहुत सारे बौखलाहट में घूम रहे हैं। पर हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करोगे तो राक्षसी प्रवृत्तियां आपके पीछे आएंगी। अगर नहीं आई तो इसका मतलब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसका मुकाबला करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सभ्य भाषा में जवाब देंगे, मर्यादित भाषा में जवाब देंगे, कानूनी और संसदीय भाषा में जवाब देंगे। और कुछ लोग जो सिर्फ ट्रोलिंग के लिए आए हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे, उसी हाल पे जीने को विवश हो, उन्हें उनके हाल पे हम छोड़ देते हैं। सीमा जी बहुत धन्यवाद। सीमा अग्रवाल जी, संदीप जी, आप हिंदुओं को जागरूक करने का जो अथक अनवरत प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय एवं आवश्यक है। पूरमगढ़ हिंदू अभी ना तो जगे ना उनका, अब जो जगेंगे वो बचेंगे। सीमा जी, अभी आपने देख ही लिया, अगर इस फिल्म का प्रभाव पड़ता है और ए सर्टिफिकेट हटा दिया जाए तो हमारी जो छोटी 11th 10 की बच्चियां हैं वो 18 तो हो नहीं पाती। तो जो ये टारगेट 10 के बच्चों से करना शुरू करते हैं, तो ये जो बच्चियां समझ सकती थी उनको नहीं समझाया जा रहा है। ए सर्टिफिकेट देके सरकार, फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा। तो जितना हम समझा सकते हैं उन चीजों को, अपनी बेटियों को, बच्चों को, समाज को, जितना लोग समझेंगे वो बच जाएंगे। जो नहीं समझ पाएंगे वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने परिवार को बचाने पर प्रथम ध्यान देना है। परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। और परिवार की इकाई जो है, जो उसका नींव है, वो धर्म पे होना चाहिए। तो हम धर्म से राष्ट्र तक को जोड़ पाएंगे। तो इसलिए हम सबको वही अनवरत अथक प्रयास करने होंगे। वर्षा जी धन्यवाद। आपके इसी अप्रोच के कारण यहाँ उपस्थित हर श्रोता अपने आप को आपके परिवार का सदस्य मानता होगा, और एकम का भी। बिल्कुल, आप सब एकम के, ये एकम आपकी ज्यादा है, हमारी कम है, हर सनातनी की ज्यादा है। और मैं शुरू से चैनल या हमारा वेब है उसको भी है कि आपका, हमेशा मैंने कहा है, श्रोता प्रथम है, वक्ता बाद में है, ये मैंने हमेशा कहा है। इसी तरह आज पार्टी में जो मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो प्रथम हैं, पदाधिकारी बाद में। पदाधिकारियों को प्रथम रखने के कारण ही गांधी परिवार, संघ परिवार जैसे परिवार उपजे। कार्यकर्ता प्रथम रहेगा, मेंबर प्रथम रहेगा, वोटर प्रथम रहेगा, तो बंगाल में जब किसी एक वोटर को मारा जाएगा तो पूरी पार्टी टूट पड़ेगी। लेकिन जब बंगाल में वोटर मारे गए तो चुप्पी रही। जब अभी उत्तराखंड में बजरंग दल के लड़के को मारा गया, उनकी ही सरकार है भाजपा की, और अपनी बहन का जो 4 मले छेड़ रहे थे उसकी शिकायत करने गया तो उसको मार दिया गया। शिकायत के बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, मार दिया गया। आपने कर्नाटक में प्रवीण नेतारू मारा, हर्ष मारा, इस पे आपने बोली नहीं देखी होगी, क्योंकि ये कहते हैं सिर्फ कार्यकर्ता को अपनी फैमिली का मेंबर नहीं समझते। कार्यकर्ता को सिर्फ वर्कर समझते हैं, जो हमारे लिए काम करेगा, किसी एक राजनीतिक स्वार्थ से आया होगा, काम करेगा, कहीं कुछ एक दिन पोस्ट दे देंगे। ये नहीं होता, वो आपको बनाता वही। तो हमारे लिए सब एक है, हर सनातन धर्मी एक है। जो भी घर को लौट सकता है अपने सनातन धर्म में, वो हमारे लिए एक है। और जो ट्रोलर जैसे लोग हैं उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, वो उनको उन्हीं कुंठा में जीने देते हैं। आप देखेंगे जो देता है वही उसको मिलता है। कोई कुंठा अपना व्यक्त करेगा तो उसको कुंठा ही मिलेगा। हम उन सबको उनके हाल पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अनुराग जी कह रहे हैं, सर जब बाकी लोगों को एकम सनातन भारत के बारे में बताते हैं तो लोग बीजेपी को तब भी वोट करने को बोलते हैं। थोड़ी मार्केटिंग की नीड है, वो होगा, आप बताते रहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, भाजपा को वोट करें कोई बात नहीं, पर आप उनको बताते रहिए, वो सातों सिद्धांत समझाते रहिए, कभी तो उनकी आंख खुलेगी। धीरे धीरे रेर मना, धीरे सब कुछ हो। हर चीज धीरे धीरे ही होता है। रस्सी बड़ी कोमल होती है, पर जो मुंडेर होता है कुएं का, वो पत्थर का होता है। एक बार में रस्सी से कभी निशान नहीं पड़ सकता, लेकिन खींचते खींचते उस मुंडेर पर भी निशान पड़ जाता है। समझाते समझाते एक दिन हिंदुओं को समझ में आ जाएगा कि ये 7 मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, और हमें बचाने के लिए ही एक पार्टी और उसके समर्थक और सारे लोग मैदान में आए थे। अब हमें साथ देना चाहिए, थोड़ा देर ही सही, पर उनको समझ में आएगा। मनीष जी कह रहे हैं, स्पष्ट है 14 के बाद टिड्डे अधिक प्रबल हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात है, क्योंकि उनको ज्यादा
सच्चर कमेटी के लाभ दे दिए गए हैं, ज्यादा पासमानदाकरण किया गया है, उनको ज्यादा स्ट्रांग किया गया है, उनके सामने सरेंडर बोला गया है, शाहीन बाग से लेकर बंगाल तक। और उनको आप पूरा उत्तराखंड देखिए, उनके सामने सरेंडर कर गई है सरकार। जब जिसके सामने आप सरेंडर करते हो वो तो आपके सर पर चढ़कर नाचता ही है, यही सच है। इनसेन जूट कर संदीप सर, एसपी का धर्म रक्षा के लिए अलग संगठन होना चाहिए, उससे अंत एसपी पार्टी को ही फायदा होगा। साथ ही 111 महीने सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं मिला, राजू रंजन श्रीवास्तव पटना। आपको सदस्यता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, धीरे धीरे सबको जा रहा है, मिल जाएगा। और एक सप्ताह वेट करिए, धीरे धीरे पहले फाउंडर्स, फिर अर्ली, फिर मेंबर्स, ऐसे करके जा रहा है। तो बड़ी संख्या में मेंबर्स हैं। तो और जब भी दिक्कत होगा तो 882629 पे 01284 पे आप भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम अपनी टीम से दिखवा लेंगे। रितेश कुमार सिंह कर रहे हैं, सर मीडिया पदभार की जिम्मेदारी किसे मिली है? मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, हमारे प्रवक्ता कब जाएंगे न्यूज डिबेट में, तब पूरा भारत सुनेगा एकम भारत को। रितेश जी, मीडिया की जिम्मेदारी की ट्रेनिंग चल रही है। वैसे ऑफिशियली जो लोग पोस्ट हैंडल कर रहे हैं, अंकुर जी हो, मैं हूं, अन्य लोग, वो तो ऑफिशियली जाएंगे ही। उसके अलावा पूरे मीडिया में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसके बाद हम मीडिया को चिट्ठी जारी करेंगे, उनके पास भेजेंगे, वो हमें बुलाएं। देखते हैं बुलाते हैं या नहीं, या भाजपा के दबाव में नहीं बुलाते हैं या बुलाते हैं। लेकिन हमारी टीम मीडिया की बहुत स्ट्रांग होगी, महिलाएं भी होंगे इसमें, पुरुष भी होंगे, और वो आपको दिखेंगे भी, कुछ दिन में दिखने भी लग जाएंगे। दिनेश जी कह रहे हैं, नमस्कार संदीप जी, आज मैंने फिर से पार्टी के साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया है, ऑटो जनरेटेड मेल आया है और कुछ भी नहीं, कृपया जयपुर की टीम का विवरण देवें। आपके पास ऑटो जनरेटेड मेल आ गया, ये आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और खासकर मेल कर दीजिए info@ekamsanatanbharat.org, और आपको जयपुर की टीम में जोड़ दिया जाएगा। तो उस ग्रुप में आप जुड़ जाओगे व्हाट्सएप में, तो आप सबसे परिचित हो जाओगे। info@ekamsanatanbharat.org। पूर्णिमा जी करें, संदीप जी व्हाट्सएप जो कुछ भी मैसेज डालने होते हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में ही रहे, जिससे समझने समझाने में सुविधा हो। हिंदी में जा रही है, हिंदी में जा रही है, कुछ अंग्रेजी में है, जो अंग्रेज साउथ इंडिया से काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, तो साउथ इंडिया का भी है। लेटर भी आप देखेंगे हमारे जो जारी हो रहे हैं, कोई अगर गुजरात का जिसको पद मिला, किसी को साउथ इंडिया का, तो उनकी भाषा में हो रहा है, तो मैक्सिमम तो हिंदी में हो रहा है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, संदीप जी जय श्री राम, जय श्री राम। अभी बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करना जरूरी है, यह जो बकवास करने वाले उसकी चिंता मत करो, अपना तीर निशाने पर लगाए जाओ, जीत हमारी होगी। कोई हम बकवास करने वाले की कहाँ हम चिंता कर रहे हैं, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब देना तो मेरा कर्तव्य बनता है। हम प्रश्न से भाग नहीं सकते कि नो कमेंट आगे, इसका मतलब कि हमारे पास जवाब नहीं है। तो जो लोग प्रश्न कर रहे हैं उसको हम जवाब दे रहे हैं। नवीन जी कह रहे हैं, संदीप सर आप कहते हैं हम कानून और संविधान से लड़ाई जीत सकते हैं, फिर हम भी हजारों निर्दोष साधु संत आज भी जेल में हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, एकम को लाइए, साधु संतों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लाएंगे, जल्दी से जल्दी सुनवाई, उनके केस को लटकाया ना जाए। साधु संत की जो है केस के नाम पर उनको जो लंबे समय तक जेल में रखा जाता है वो ना हो। तो हमारा कभी एसबीआई, तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को संबंधित मामलों में, कभी कभी रेप हो गया, साधु संतों पे आरोप लगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, ये सरकार का काम है जी। आपको ध्यान है मोदी जी ने कहा था हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे, चुनाव में जो लोग गड़बड़ियां करेंगे और आपराधिक मामले होंगे, इन सब के लिए भी क्या हो रहा है, पर हम कह रहे हैं तो हम लाएंगे। दीपक जी कह रहे, संजीव मेरे मित्र ने एकम सनातन भारत दल की अर्ली मेंबर बने, अब वो फाउंडर मेंबर बनना, क्या यह संभव? यानी दोनों मेंबर बिल्कुल वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उतने मेंबरशिप का और चार्ज भर के अपग्रेड कर सकते हैं। और इन्फो वाले पे info@ekam सनातन EKAM एकम सनातन SANATAN भारत BHARAT.org पे आपको मेल करना है। चेतन झा जी बिल्कुल मुंबई आएंगे, आप लोग वहां की जो स्टीयरिंग कमेटी, अभी जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है, वो लोग जहां जहां अधिवेशन कार्यक्रम रखेंगे हम सब जाएंगे। तो आप मुंबई की टीम में अगर हैं तो आप रखिए, हम बिल्कुल आएंगे, और हम तो आ ही रहे हैं पूरा संगठन का विस्तार करने के लिए। साइंस संदीप जी हमारे साथियों से कहें ट्विटर आदि पर कौन है? हाँ हमारे लोग, देखिए जो आधिकारिक लोग हैं हम लोग वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन जनता को हम नहीं रोक सकते।
पार्टी मेंबरों को या जनता को या वोट उनको हम नहीं रोक सकते, उनकी अपनी भावना है। हम अगर अभी प्रतिबंध उनको लगाएंगे तो उनको लगेगा उनको हम रोक रहे हैं। अब पार्टी के जो लोग पदाधिकारी हो गए उनका एक डेकोरम है, उनको मेंटेन रखना होगा। अभय उदय, संदीप जी रैली करना होगा तभी हिंदुओं को सब पता चलेगा, करेंगे। अभी एक महीने की पार्टी हुई है, थोड़ा वक्त दो, और हम सब पहले संगठन बना रहे हैं। आप तुलना कर रहे हो अभी की उन पार्टियों से जो दशकों से चल रहे हैं। तो हम सब करेंगे और होगा तो लगातार होगा, आप देखोगे। मोहित शर्मा जी आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, सबका आ जाएगा। नहीं आए तो info@एकम सनातन भारत पे आप एक बार भेज दीजिए। मैंने कहा था इस सप्ताह तक आएगा, धीरे धीरे सबको भेजा जा रहा है, हर मेंबर को जिस तरह से उन्होंने मेंबरशिप ली है, तो सर्टिफिकेट आपको आ जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हूं ना बैठा हुआ। योगेश्वर जी कह रहे हैं सर मुझे एमपी वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए, फाउंडर सदस्य हूं मैं, सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गया है। तो आप अपना डिटेल एक बार 8826291284 पे अमरदीप को भेज दीजिए, वो मुझे भेज देगा, मैं जुड़वा दूंगा। ओम प्रकाश जी ये बात सबसे परफेक्ट उन्होंने कहा कि जो भी समय लगे लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए। तो लोग बहुत जल्दी में हैं और स्वाभाविक है, उनकी पार्टी है, उनको लगता होगा कि जल्दी आ जाए, लेकिन पार्टियां हैं, ये एनजीओ नहीं है, इसको बनने में टाइम लगता है। एक एक चीज आप देखिए, आप हमने इतनी जल्दी किसी पार्टी का संगठन स्टेट वाइज नहीं होता। आप देखिए आज 8 स्टेट हमने जारी किया है, अभी हम आपको 3-4 दिन में सारे स्टेट जारी करेंगे। तो ये बहुत जल्दी है। लोग सोचते हैं बहुत डिले हो रहा है, नहीं ये जल्दी हो रहा है, क्योंकि लोगों का हमें सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और धीरे धीरे सब होगा। तो पूरी तैयारी के साथ ही हम आएंगे और पूरी तैयारी के साथ ही हम आएंगे। सतपथ जी, अरुण सतपथ जी, एकम सनातन भारत पार्टी का बैज और अन्य कोई चिन्ह उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, ये जो एकम सनातन भारत का वेबसाइट है उस पे हम आपको जितने भी गुडीज हैं वो हम उपलब्ध कराएंगे, आप वहां से उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वहां से आप ले लेंगे। राहुल मल्होत्रा जी कह रहे हैं संदीप भैया मैं बेसिक मेंबर हूँ, क्या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप अभी जो है वो स्टीयरिंग कमेटी का है, जो लोग हरिद्वार आए थे। अब हरिद्वार आए थे तो उन सबको पहले हम जोड़ रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी बनाया यानी संचालन समिति, वो टीम वहां बैठक कर रही है, सब कर रही है। उसके बाद आपको जो है वो अपनी टीम का गठन करेंगे, फिर धीरे धीरे जो जो मेंबर्स हैं उसको धीरे धीरे जोड़ा जाएगा। तो प्राइमरी जो लोग हरिद्वार आए थे तो उनको उसमें ऐड किया गया है, और बाकी आप मेंबर हैं तो आपका डिटेल है, आपको सारी सूचना हम उपलब्ध कराएंगे। और जहां बेसिक मेंबर को भी वहां जहां जोड़ा जाएगा वहां हम आपको जोड़ेंगे, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अरुण सतपथ जी कह रहे मेरे वोटर आईडी में आधा नाम आधा और आधार कार्ड में पूरा है, इसलिए पार्टी मेंबर सर्टिफिकेट में नाम जो मैंने लिखा था क्या वही आएगा? आपने जो लिखा होगा वो तो वही आएगा, क्योंकि हमें तो क्या पता कि आपने क्या लिखा है। तो जो सर्टिफिकेट आपने भरा होगा मेंबरशिप वही नाम आएगा। हाँ सुभाष जी, सब लोग बांट रहे हैं, आप सब बांटिए, ये आपकी पार्टी है, ये हमारी पार्टी नहीं है, ये आपकी पार्टी है। उनके जो सख्त सिद्धांत के सूत्र हैं प्रिंट करवा के सब बांटिए। लेटेस्ट वाला ले लीजिएगा, हमसे मांग लीजिएगा, लेटेस्ट वाला मिंटू बना देना तो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो सब बांटिए प्रिंट करा के। पार्टी के पास इतना फंड नहीं है कि पार्टी सब जगह देती जाएगी, ये आपकी पार्टी है, आप लोग कराइए, जहां जा रहे हैं उनको एक सब थमा दीजिए। आप सब खुद प्रचारक हैं, सनातन धर्म के प्रचार हैं। सनातन, एकम सनातन, विष्णु का नाम है इसमें, सनातन विष्णु है, तो ये तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल करिए। बहुत अच्छा है। अच्छा, आप बड़े अच्छे बयानकार हैं क्या राव साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे पार्टी के लिए कुछ अच्छे अच्छे पंच लाइन आप लिख के भेजा कीजिए। बजरंग दल में बजरंग बली ढूंढ लेते हैं लेकिन बजरंग पुनिया से दूरी क्यों? बड़े ही सुंदर, बड़ा ही सटीक और बड़ा ही व्यंग भरा। बहुत बहुत धन्यवाद। वही जिगर, आपके किस नंबर पर कांटेक्ट करूं पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए? आप 8826291284 पे व्हाट्सअप कर दो, मेरे पास पहुंच जाएगा, उसमें अपना नंबर भी कर देना, मेरे पास पहुंच जाएगा। और बाकी जो मेल आईडी है आप मेल आईडी का भी उपयोग कर सकते हो। बाकी आप मेरा जो है नंबर 93 वाला वो मेरा अपना पर्सनल नंबर है, जिसपे आप यूपीआई से आप लोग मेंबरशिप भरते हो तो उसके व्हाट्सअप कर सकते हो। मुरली जी कह रहे पीडीएफ बनाकर कलर भेजिएगा तो कलर प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ बनाकर हम कलर आपको सारे ग्रुप में डाल देंगे हम, और निकालिएगा वहां से, बिल्कुल निकालिएगा। एम कुमार कर संदीप जी जो सनातनी हो और जो सुबह न्यूज़पेपर डालने आते हैं उनसे बात करके न्यूज़पेपरों में बिल्कुल आप लोग डलवाइए ताकि लोगों तक पहुंचे। इसलिए
रंगीन हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, हजार हजार भी छपाइएगा, थोड़े थोड़े पैसे आप पार्टी के डोनेशन में आप समझो कि वो दे रहे हो, और उसको आप सब जगह फैलाइए। मैक्सिमम लोगों को पता तो चले, हिंदुओं को, मेरे तो ये तो हमारे मुद्दे हैं भाई, ये हमारे मुद्दे हैं। उनको पहले, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी और कठिन है, तुरंत नहीं हासिल होने जा रही कोई चीज, क्योंकि हिंदुओं को पहले मुद्दे समझाना है, जो आज तक 70 साल 75 साल में पार्टियों ने नहीं समझने दिया, उनको गुमराह किया कि ये तेरे मुद्दे हैं, ये तुम्हारे मुद्दे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं। अनिल पटेल जी, संविधान, संदीप जी, एसपी पार्टी ने अपने संविधान में अपने सनातन लिखा है ना, आप देखो ना, हमारे नाम में ये एकम सनातन भारत दल, तो आपको संविधान में क्या, अपना नाम में ही है, हमारे शुद्ध से साफ सिद्धांत में ही है, हमारे संविधान में ये तो साफ लिखा है। हम न गांधीवादी समाजवाद को मानते हैं, न पॉजिटिव सेकुलरिज्म को मानते हैं जो भाजपा मानती है, हम इन दोनों में कोई भरोसा नहीं करते। गांधी समाजवादी थे ही नहीं, और सेकुलरिज्म पॉजिटिव है ही नहीं, ये झूठ का नाटक है। कमलेश जी मेरे मित्र हैं, बातचीत है, बताएंगे समय समय पर सब थोड़ा थोड़ा तो समय दो आप। त्रिभुवन जी, चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देगा, ये हम नहीं तय कर सकते, चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से कोई चुनाव चिन्ह वो मार्क करेगा हमको, तब जाके वो चुनाव चिन्ह मिलता है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये पार्टी बनाना एक बहुत, चुनाव आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो चुनाव आयोग ही चिन्ह देगा हमें। अनुराग जी कह रहे हैं, हम हिंदू जब तक सड़क पर नहीं उतरे तब तक ना तो सरकार सुनेगी और ना मलेच्छ का के काले दिल में। अब आप जो कह रहे हो, हिंदू सबसे ज्यादा सड़क पे उतरा है, लेकिन जो आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, वो हिंदुओं के सीने में पीतल ठोकने में सबसे आगे रही। गुजरात दंगा, दिल्ली दंगा, बंगाल, तो आप दोहरी लड़ाई लड़ रहे हो, एक तरफ जिहादी तत्व है, दूसरी तरफ स्टेट है। अंकुर शर्मा कहते हैं ना कि स्टेट हमारे अगेंस्ट खड़ा है, तो आप दोहरी लड़ाई लड़ रहे हो, तो बिना तैयारी के, बिना सपोर्ट के चले जाओगे और मरोगे, और कोई आपके पक्ष में आएगा नहीं। इसलिए, और वो जब सड़क पे उतरते हैं तो स्टेट भी सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट करता है, उनका मदनी आदि जैसी संस्थाएं भी सपोर्ट करती है, उनका जमात का संस्था सपोर्ट करता है, आपका आरएसएस सपोर्ट नहीं करता, जो कहने को हिंदू संघ। तो इस बात को समझिए, जोश में होश नहीं खोना है। कानून में बहुत प्रावधान है जिसके जरिए हम लड़ाई जीत सकते हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम एक लीगल सेल का ऐसा गठन करें जो बिल्कुल जिला लेवल तक हम लीगल सेल बनाए, ताकि आप लोगों को सलाह दे सके कि आप क्या सही कदम उठाओ। हिंदुओं को मारने के लिए जैसे सब बैठे हैं, थोड़ी सी आप गलती करोगे तो, कोई गलती नहीं करना है, संविधान और कानून के हिसाब से चलिए। आरका जी करें, संदीप जी कोशिश करें एक बार चौपाल शुरू कीजिए। मेरी भूमिका आप देख रहे हो कितना, ये चौपाल ही है एक तरह से, आप प्रश्न जो पूछ रहे हो जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जब भी अवसर मिलेगा मैं बिल्कुल टेलीग्राम चौपाल करूंगा। थोड़ी आप समझ रहे हो, पार्टी का विस्तार करना है तो थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन जब भी अवसर मिलेगा करूंगा। आप यहाँ पर जरूर प्रश्न पूछे। रामाशंकर कटारे जी करें, मोदी जी अपने ऊपर दी गई गालियों की गिनती करने पर हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या और स्त्रियों के साथ दुष्कर्म की अभी भी उन्होंने गिनती शुरू नहीं की। वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको विक्टिम कार्ड से जब वोट मिल जाता हो तो एक्शन क्यों करना। जब विक्टिम खेल कर ही आपको वोट मिलते हो तो एक्शन क्यों लेना। और एक बात और है, किसी ने आज बड़ा अच्छा लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर खुद के लिए विक्टिम कार्ड खेलता है वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। जो खुद को विक्टिमाइज करता हो, विक्टिमहुड खेलता हो, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। तो बात बिल्कुल सही है। इतने कार्यकर्ता हमारे रक्षा क्या करें, उनके लिए वो बोल तक नहीं पाए। 7,000 महिलाओं का बंगाल में जो आंकड़े हैं, किसी न किसी रूप से यौन शोषण हुए, वो एक शब्द बोल नहीं पाए। विरोध तो दूर की बात है, अपनी गालियां उन्हें याद है, किसी हर्ष की हत्या, किसी प्रवीण नेतारू कन्हैयालाल की हत्या उन्हें याद नहीं है। तो सच बात है कि एक विक्टिम व्यक्ति आपकी रक्षा कैसे करेगा, वो तो विक्टिम है, वो तो खुद ही पीड़ित है। तो वो पीड़ित व्यक्ति आपकी क्या रक्षा कर सकता है। आपकी रक्षा तो कोई मजबूत व्यक्ति करेगा, पीड़ित से तो आप उम्मीद करके ही अपने आप को ठगे, इतने साल से हम लोग ठग रहे हैं। तो पीड़ित व्यक्ति कभी किसी की रक्षा नहीं कर सकता, और पीड़ित प्रधानमंत्री है, हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। मिस्टर तपत विश्वास जी कह रहे, संदीप जी, लास्ट नाइट दिल्ली पुलिस अटैक abused and pulled protesting wrestler in Jantar Mantar. Please do not ignore the training. बिल्कुल, मैं इसको कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने तो इस मुद्दे को उठाया है। आप देखिए यूट्यूबर्स में तो सब एक तरफा चल रहे होंगे। और दिल्ली पुलिस ने
रामदेव के साथ जो यूपीए सरकार में किया था, वो महिला खिलाड़ियों के साथ मोदी सरकार में किया है। ये तो है, जिस देश की खिलाड़ियों ने मेडल लाए, और मेडल पे आप फोटो खिंचवाने के लिए खिलाड़ियों को ले आते हो, और आज आप डायरेक्ट अपने मंत्री भेज दो सुनने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात आज नहीं सुनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि हमने कहा था एफआईआर दर्ज करने को, तो एफआईआर दर्ज हो गया, अब आप हाई कोर्ट जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन आपको अभी एक मोदी जी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, सर कर्नाटक का है। गणेश जी की फोटो मूर्ति कोई सामने ले आया तो हटा रहे हैं, मैंने उनको फोटो खिंचवाने में दिक्कत हो रही है। फोटो के लिए जो आप जिन खिलाड़ियों का उपयोग करते रहे, तो देखो सुन लीजिए, बुला लीजिए अपने पीएम आवास में, खत्म करिए कहानी। वो हमारी गौरव है, हमारे तिरंगे को उन्होंने एक बल प्रदान किया है, तो राजनीति छोड़िए, उनको बुलाइए। भाई उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते थे, अब उनकी पीड़ा सुनने के लिए बुला लीजिए, इसमें क्या जाता है। सीमा जी कह रहे अत्यधिक अहंकार के कारण न किसानों की सुनते हैं न खिलाड़ियों की। दिल्ली में केंद्र सरकार ने मंत्रियों की कमी तो नहीं है किसी, बिल्कुल। और अनुराग ठाकुर के भेज दे, उनको कौन सा बड़ा सा, उनका खिलाड़ियों से बड़ा इज्जत तो है नहीं अनुराग ठाकुर का। खिलाड़ी तो मैदान में जाकर खेल कर भारतीय तिरंगे को सम्मान देते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। इनको क्या है, भेज दीजिए इनको, खेल मंत्री को भेज दीजिए भाई। कौन सा इज्जत जा रहा है, आपकी जनता है, आपके वोटर हैं। वो पुनिया तो हमेशा आपको सपोर्ट करता रहा, आपके प्लेयर हैं, आपका देश है, तो अपनी जनता से इतना क्या दूरी। फोटो खिंचवाने के लिए तो तुरंत बुला लेते हो भाई जब वो जीत के आते हैं, और आज उनकी पीड़ा सुनने के लिए किसी को भेज नहीं रहे हो, किसी को बुला नहीं रहे हो, ये क्या मतलब। और महिलाओं का एक अलग सम्मान होता है, वो एक महिला के सम्मान के लिए महाभारत और रामायण हुआ है भारत में, बुला लीजिए उनको। लेकिन अब दिल्ली पुलिस से अब क्या कहूँ, रामदेव ने जो किया था वो काम मोदी सरकार, रामदेव जी के साथ जो यूपीए सरकार ने किया, वो खिलाड़ियों के साथ मोदी सरकार कर रही है। किसी चीज में अंतर नहीं है। कांग्रेस इज कल टू भाजपा। संदीप जी, पाकिस्तान के मंत्री गोवा में बिलावल भुट्टो की मेहमान नवाजी जिसने महामानव को कसाई। अच्छा, मेरे तो ध्यान नहीं है, न्यूज नहीं पढ़ा मैंने, पर अगर है तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनको तो खैर कसाई क्या आप क्यों कह रहे हो, उनको तो गाली उनको सूट करता है, वो कहते ही हैं कि हमको इतना गाली दिया, एक और गाली जोड़ लेंगे, उसी को कैश करते हैं चुनाव में, तो उनके तो गाली का क्या कहें। संदीप हलदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यतेंद्र कुमार मिश्रा जी, मेरा प्रश्न, केरला फिल्म जो सही जानकारी दी, यह सब जब हो रहा है, इसके जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री विधायक भी हैं जिन्होंने रोकने के लिए आवाज नहीं उठाई, जिम्मेदारी ही नहीं ली रोकने की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा शासन तंत्र प्रो इस्लामिस्ट एंटी हिंदू है, इसलिए वो प्रो इस्लामिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ये हमारा पूरी व्यवस्था प्रो इस्लामिस्ट है, एंटी हिंदू है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी, और इसीलिए पार्टी का गठन किया गया है। तो हमारे जितने भी शासन प्रशासन के तंत्र हैं वो प्रो इस्लामिस्ट हैं, और इसीलिए वो नहीं बोलते हैं। जब बहुत सर पानी से गुजर गया तब अच्युतानंद ने बोला, लेकिन उसको भी कट कर दिया गया है फिल्म से। यूके भी करें, जब 10 कट लग जाएंगे तो स्टोरी की सच्चाई काट दी गई, फिर क्या मूवी। सेकुलरिज्म खेला गया है। भाजपा फिल्म प्रमाणन बोर्ड केंद्र की ही है, तो प्रसून जोशी के जो नजर में होगा वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म के लिए कुछ पॉजिटिव कट लगाए हों, क्योंकि भाजपा का संविधान कहता है कि भाजपा गांधीवादी समाजवादी पार्टी है और वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म लेकर चलेगी। हो सकता है प्रसून जोशी ने कुछ पॉजिटिव सेकुलरिज्म के लिए कुछ फिल्म का खतना किया। एक जस्टर कारण आपने जो द केरला स्टोरी के विरोध में ट्वीट करते हुए डायरेक्टर पर सवाल उठाते थे, डिलीट क्यों किया, अब भाजपा को टारगेट करने आ गए फिल्म के बहाने। एक जस्टर वो ट्वीट डिलीट किया आनंद रंगनाथन ने, भाजपा के दबाव में, सुन लो, क्योंकि आनंद रंगनाथन ने सच बोला तो भाजपा के आईटी सेल ने या उन लोगों ने दबाव बना दिया। तो जब आनंद रंगनाथन का ट्वीट ही नहीं था, नीचे उसका सपोर्ट ही नहीं था, तो मेरा ट्वीट रख के क्या होता। और वो था आनंद रंगनाथन का ट्वीट ये कि ये जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ पे हमला किया था, फिल्म के डायरेक्टर ने, कि लव जिहाद शब्द योगी आदित्यनाथ ने दिए है, मैं लव जिहाद नहीं मानता। ये आनंद रंगनाथन के थे। तो क्या तुम लोगों की दिक्कत कि तुम बिना पढ़े लिखे आ जाते हो। वो खुद योगी आदित्यनाथ पे हमला था, लेकिन बिना पढ़े लिखे जब आते हो तो इसी तरह की आप गलतियां करते हो, जो गलतियां आप कर रहे हो। जब आनंद रंगनाथन ने ट्वीट डिलीट कर लिया, तो मैंने तो आनंद रंगनाथन को ट्वीट पे कहा था, और मैंने क्या कहा था,
मैंने ये कहा था कि आप सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो सही तो काम है कि क्योंकि डायरेक्टर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है, वो आपके साथ नहीं जुड़ा। विवेक अग्निहोत्री के साथ देख लो आप, विवेक अग्निहोत्री ने आपको कश्मीर फाइल बना के दिया, आपको बहुत अच्छा लगा, अब वो गे मैरिज और इन सब का सपोर्ट कर रहा है, वो तो कमर्शियली ही कर रहा है ना भाई, आपको यही तो बताया। और अब आ गया भाजपा को टारगेट करने, तो ये जो 10 कट करवाया है भाजपा सरकार से कहा के जुड़वा दो, प्रसून जोशी से कहा के 10 कट जुड़वा दो, हम अपनी बात वापस ले लेंगे, डायलॉग जो काटे गए जुड़वा दो। तो फैक्ट तो तुम देख नहीं पाओगे, तुम्हारे आंख में महामानव के चश्मे लगे हैं, तो तुम्हारी दिक्कत तो ये है कि फैक्ट दिख नहीं रहा है। अब कहो उनको भाजपा को कि 10 के 10 कट जोड़ दीजिए। इंटरव्यू जो अच्युतानंद ने, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए पहले व्यक्ति ने ये उठाया, उसका इंटरव्यू रहने दीजिए, फिल्म का की ऑथेंटिसिटी और उसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी। ये बात तो कहो जाके, अब ये तो तुम कहोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। वर्षा जी कह रहे हैं संजीव जी एग्जॉस्टर किसी डॉग से प्रेरित है, जिस डॉग का आप नाम ले रही हैं उसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसका एफआईआर है हमारे पास, वो रोज हमारी पार्टी पे जो हमला करता है, उसको महाराष्ट्र में थाने में धुलाई भी हुई, महिलाओं के शोषण का उस पर केस चला हुआ, एफआईआर है हमारे पास। हम जारी नहीं कर रहे कि हम कह रहे क्यों हिंदुओं पे हमला करे, लेकिन ये क्रिमिनल्स माइंड के लोग जिन पे क्रिमिनल के चार्ज हैं, वो हमारी पार्टी को आएंगे डिस्ट्रॉय करने। इतनी अभी हैसियत नहीं हुई है, वो जितना कूदना है कूदें, और एक दिन पब्लिक फोरम में उनके एफआईआर हम रख देंगे कि लोग देख लें कि ये वो लोग हैं और जो उठाईगिर की भाषा बोलते हैं, और जो जिन पर क्रिमिनल आरोप है, महिलाओं को लेकर आरोप है, जो पुलिस थाने में बंद रहा है, वो हमसे सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। पहले कैरेक्टर तो अपने ठीक कर लो। तो जिसका आप नाम ले रहे हैं वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा, एफआईआर दर्ज है उस पर। अशोक सिंह जी कहते वर्तमान में साधु लोग सरकार और मीडिया के दुष्प्रचार से डर कर कुछ बोलने से डरते हैं, कुछ तथाकथित साधु अपने व्यक्तिगत व्यापार को बचाने के लिए सरकार के हाँ में हाँ, मीडिया को विज्ञापन के बहाने पैसे देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। ये देखिए द केरल स्टोरी पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, बदले डायलॉग, हटाए 10 दिन, डायलॉग तक बदल दिए। अब ये मेरे पे पूछ रहा है, कब सरकार से तो पूछो भाई, सरकार से क्यों नहीं पूछते? सरकार ये फिल्म प्रमाणन बोर्ड से पूछो, जो प्रसून ज्योति प्रधानमंत्री का विदेश में इंटरव्यू लेते फिरते हैं, उनसे कहो। शक्ति श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। व्लादिमीर कहते ये कट भारतीय दाजी है ताम पार्टियों के अदमों ने लगवाए हैं, बिल्कुल लगवाए होंगे, क्योंकि लेकिन फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रसून ज्योति वाले वो केंद्र के अधीन आता है, केंद्र को पूछना चाहिए कि भैया आप क्या कर रहे हो। अनुराग ठाकुर ही है शायद मंत्री, उनको पूछना चाहिए था, पर अनुराग ठाकुर तो आप जानते हैं युवराज हैं, वो जैसे कांग्रेस में युवराज हैं राहुल गांधी, वैसे भाजपा के कई युवराजों में एक युवराज हैं अनुराग ठाकुर। रितेश कुमार सिंह जी कह रहे हैं अब तृप्तिकरण में पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस को भी बुलाएंगे हमारे देश में काम करने के लिए, काल ने भी इनके सामने। अच्छा, पहले तो भगाने की बात हो रही थी, अब ये भी मुझे नहीं पता है। बुला सकते हैं भाई, तृप्तिकरण के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। क्या इन्होंने हिंदुओं के हक मार के 37% 35% संसाधनों पर उनको अधिकार दे दिया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं, फिसलने की कोई सीमा नहीं। अभी तो बहुत कुछ इनको देखना है, क्योंकि धर्म से जो छल किया, धर्म से जो द्रोह किया, राष्ट्र से जो द्रोह किया, धर्म और राष्ट्र किसी को क्षमा नहीं कर पाया, करमचंद गांधी को नहीं किया, तो आपको कहां से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।